हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ 9 के बारे में, वॉलेस रूल के बारे में। तो यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति है वो जल गया है तो वो कितने प्रतिशत जल गया है, तो इसके लिए ये रूल आता है रूल ऑफ 9। तो देखो, अगर वो व्यक्ति है उसका आगे का सिर और पीछे का सिर, मतलब कि एंटीरियर तरफ का सिर का हिस्सा और पोस्टीरियर तरफ का सिर का हिस्सा दोनों जल गया है, तो उसके 9% रहते हैं। मतलब कि एंटीरियर पोर्शन है वो 4.5% का रहता है और पोस्टीरियर पोर्शन है वो 4.5% का रहता है। वैसे ही यहाँ पे बात करें तो राइट तरफ का हैंड है उसके 9% रहते हैं और लेफ्ट तरफ का हैंड है उसके भी 9% रहते हैं। मतलब कि अगर दोनों हाथ जल गए हैं और वो भी यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर तरफ के जल गए तो उनके 9% रहते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति का यहाँ पे राइट साइड का आगे का हिस्सा हाथ का जल गया है और पीछे का हिस्सा भी जल गया है, तो उसके 4.5 मतलब कि 9% गिनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे उसका आगे का हिस्सा, सीने का हिस्सा जल गया है, ट्रंक का हिस्सा जल गया है, तो उसके 18% होते हैं। वैसे ही यहाँ पे पीठ का हिस्सा जल गया है तो उसके 18% रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे 36% है वो आगे और पीछे का यहाँ पे एरिया मिला के रहता है। आगे यहाँ पे बात करें तो राइट तरफ का और लेफ्ट तरफ का लोअर लिम्ब आता है, जहाँ पे राइट तरफ का पूरा पैर जल गया है उसके 18% रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट तरफ का अगर पूरा पैर जल गया है तो उसके 18% रहते हैं। मतलब कि अगर दोनों पैर है वो सामने से और पीछे से दोनों तरफ से जल गए तो उनके 18% रहते हैं। मतलब कि 36% नीचे के लोअर लिम्ब के रहते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो जिनेटल एरिया है उसका 1% रहता है। यहाँ पे देखो, जो जले हुए पेशेंट रहते हैं उनमें क्या रहता है कि जो वास्कुलर परमिएबिलिटी होती है, मतलब कि जो खून की नलियाँ रहती है उनकी परमिएबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्या रहता है, जो पानी यहाँ पे खून की नली में रहना चाहिए वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ऐसे कोषों के बीच की जगह में जाके इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से सूजन देखने को मिलती है। और इसकी वजह से क्या रहता है कि जो खून की नली है उनके अंदर यहाँ पे पानी की कमी रहती है, जिसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिया, और उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक भी रह सकता है। यहाँ पे इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो फ्लूइड है वो चढ़ाते हैं, फ्लूइड रिसक्सिटेशन करते हैं। यहाँ पे आरएल है वो चढ़ाते हैं। यहाँ पे कितना आरएल चढ़ाना रहता है उसके लिए पार्कलैंड फॉर्मूला आता है। यहाँ पे देखो, जो बर्न वाला मरीज है वो 15 से लेके 25% से ज्यादा अगर जल गया है तो फ्लूइड रिसक्सिटेशन का जरूरत रहता है, मतलब फ्लूइड चढ़ाने का जरूरत रहता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कितना फ्लूइड यहाँ पे चढ़ाते हैं। मान लो कि कोई मरीज है उसका राइट तरफ का हैंड है वो पूरा जल गया है और उसका जो ट्रंक का हिस्सा है वो यहाँ पे सीने का हिस्सा, ट्रंक का हिस्सा वो भी जल गया है और एक तरफ का पैर है राइट तरफ का वो भी पूरा जल गया है। ये कितना प्रतिशत जल गया है, तो देखो यहाँ पे राइट तरफ का जो पूरा हैंड है वो जल गया है तो उसके 9% रहते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो 18% है वो यहाँ पे उसका जो सीना है और ट्रंक है वो जल गया है तो उसका रहता है। और यहाँ पे पैर जो है राइट तरफ का वो पूरा जल जाता है तो उसके 18% रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, टोटल है वो 45% जल गया है ये जो मरीज है वो। तो यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला क्या रहता है, तो पार्कलैंड फॉर्मूला ये रहता है कि 4 ml को यहाँ पे जितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना जल गया है उससे, और उसका वेट जो है वो मरीज है वो उसका वेट कितना है उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पे देखो 4 ml और इसका जो है वो 45% जल गया है तो वो, और यहाँ पे 50 kg हम मान लेते हैं कि उसका वेट है, तो यहाँ पे टोटल आता है 9000 ml। मतलब कि इतना 24 घंटे में उसको जो आरएल है, फ्लूइड है वो चढ़ाना रहता है। जिसमें से देखो यहाँ पे पहले 8 घंटे में आधा इसका फ्लूइड है वो चढ़ाना रहता है और बाकी के 16 घंटे में आधा फ्लूइड चढ़ाना रहता है। मतलब कि यहाँ पे 9000 मिलीलीटर है तो उसका आधा फ्लूइड यहाँ पे, मतलब कि 4500 जो फ्लूइड होता है पहले 8 घंटे में चढ़ाना रहता है। मतलब कि यहाँ पे 1 घंटे में 562 जितना फ्लूइड है, मतलब कि आधे लीटर जितना पानी यहाँ पे उसको देना रहता है। बाकी के 16 घंटे में यहाँ पे आधा, मतलब कि 4500 जो है वो बाकी के 16 घंटे में दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे 1 घंटे में 281 मिलीलीटर जितना पानी यहाँ पे 1 घंटे में दिया जाता है। तो ऐसे देखो, जो रूल ऑफ 9 है उससे हम कितना परसेंटेज जल गया है वो देख सकते हैं, और जो पार्कलैंड फॉर्मूला होता है उससे हम कितना उसको 24 घंटे में आगे यहाँ पे आरएल है, फ्लूइड है वो ज़रूरत रहेगा, उसको हम ऐसे गिन सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।